this is Zainul Arfin from Tutorial Art PK and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. हमारी बॉडी में बहुत से काम एक टाइम पे हो रहे होते हैं. आप सांस ले रहे हैं तो साथ आपका हार्ट भी बीट कर रहा है. आपकी आईज कुछ देख रही हैं तो साथ आपके कान कुछ सुन भी रहे हैं. ये सारे काम स्मूथली एक कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल मैनर में हो रहे हैं. अब ये सब कैसे हो रहा है, यही हमारा आज का चैप्टर भी है, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. हमारे जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं वो अकेले काम नहीं करते, ज़्यादातर मिलजुल के करते हैं. इसके अलावा हमारी बॉडी में मल्टीपल टास्क जो हैं वो एक साइमल्टेनियसली करेक्ट सीक्वेंस में परफॉर्म होते रहते हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ या टास्क जो हैं ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं. अब कोऑर्डिनेशन जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. मेजरली दो टाइप्स हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, यानी कि हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हमारी नर्व्स हो गई. और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यानी जो ग्लैंड्स हैं हमारे उनके थ्रू होती है. अब जो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है. उसमें सबसे पहले स्टिमुलस होता है, उसके बाद एक रिसेप्टर होता है, फिर एक कोऑर्डिनेटर आता है और उसके बाद इफेक्टर आता है और इस सारे के बाद एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. जो स्टिमुलाई है वो डिटेक्ट किया जाता है बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स. वो जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं. उसके बाद वो वाले ऑर्गन्स जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और उसे आगे भेजते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर्स. कोऑर्डिनेटर्स के बाद कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं जो रिसीव करते हैं मैसेजेस को और आगे से कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो इफेक्टर्स होते हैं. और रिस्पॉन्स जो है वो है कि जब हमारे पास कोई मैसेज आता है इफेक्टर से तो उसके बाद जो भी चेंज या कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो रिस्पॉन्स है. अब ये सारे काम होता किसके थ्रू है, तो मेजरली हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू. जो हमारे नर्वस सिस्टम का एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो एक सेल है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं. Neurons are specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptors to coordinators and from coordinators to effectors. जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. The first type is sensory neurons. अब sensory neurons जो हैं वो sensory information लेके जाते हैं. दूसरे जो हैं वो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं और इंटरन्यूरॉन्स मिलजुल के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं, यानी उनका ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है. तीसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स. ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं इंटरन्यूरॉन से मसल्स तक. अब न्यूरॉन्स मिलजुल के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं नर्व. A nerve means the union of several axons that are enveloped by a covering made of lipid. यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सॉन्स जब मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो नर्व होता है. अब नर्व जो है वो हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स का एक पूरा जाल बिछा हुआ है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं. नर्व्स जो हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज सेंसरी नर्व, द सेकेंड वन इज मोटर नर्व, द थर्ड वन आर मिक्स्ड नर्व्स. अब सेंसरी नर्व्स जो हैं उनमें क्या होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं. जो मोटर नर्व्स हैं उसमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और मिक्स नर्व्स के अंदर दोनों के दोनों न्यूरॉन्स होते हैं. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. वी हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन वी हैव पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंट नर्व्स आ जाती हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आ जाते हैं. जो इन नर्व्स हैं ये दो तरह के पाथवेज जनरेट करते हैं. द फर्स्ट वन इज सेंसरी पाथवे एंड द अदर वन इज मोटर पाथवे. अब मोटर पाथवे जो है वो फर्दर दो तरह के सिस्टम्स में डिवाइडेड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है आगे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. हमारा ब्रेन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. वी हैव 3 पार्ट्स, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोरब्रेन में जो है वो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. जो सेरिब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट है फोरब्रेन का और ये स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग और इंटेलिजेंस वगैरह को कंट्रोल करता है. फिर हमारे पास आ जाता है थैलेमस. ये एक रिले सेंटर है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. फिर हाइपोथैलेमस है जो हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को एक दूसरे से लिंक करता है और ये कुछ फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेज, प्लेयर एंड सॉरो.
फिर सेकंड हमारे पास मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन जो है वो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में होता है एंड कनेक्ट्स द टू। इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। फिर हाइंड ब्रेन आ जाता है। हाइंड ब्रेन में हमारे पास तीन चीजें हैं। वी हैव मेडुला ऑब्लोंगेटा, वी हैव सेरिबेलम एंड पॉन्स। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है वो मसल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, जबकि पॉन्स जो है ये असिस्ट करता है मेडुला को इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, और ये कनेक्शन है सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। उसके बाद आती है स्पाइनल कॉर्ड। The spinal cord is a tubular bundle of nerves. It starts from brain stem and extends to the lower back. The vertebral column surrounds and protects spinal cord. हमारी जो spinal cord है वो different functions perform करती है। अब वो कौन से functions हैं? पहला तो ये है कि it serves as a link between body parts and brain. दूसरा ये कि it transmits nerve impulses हमारी body से लेके हमारे brain तक और इसके opposite भी। और ये एक कोऑर्डिनेटर के तौर भी एक्ट कर रही होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कुछ सिंपल रिफ्लेक्सेस के लिए। जब हमारा ब्रेन कुछ इंफॉर्मेशन लेता है तो कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करता है। उन रिस्पॉन्सेज को हम रफली रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं या आर्क्स होती हैं। एक ऐसा होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन तक जाती है उससे हम वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम हाथ को मूव करते हैं कुछ चीज़ उठाने के लिए, तो ये एक वॉलंटरी रिस्पॉन्स है। जबकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिफ्लेक्सेस होती हैं जो इनवॉलंटरीली होते हैं। जैसे हम किसी गर्म चीज़ को टच करें तो हम एकदम से अपना हाथ पीछे करेंगे, ये इनवॉलंटरी एक्शन है और ये दोनों रिफ्लेक्स आर्क में आते हैं। इन रिस्पॉन्सेज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स हैं। वो रिसेप्टर्स बहुत सारे हैं। मेजरली हमारी आईज हैं, हमारी टंग, हमारा नोज, हमारे ईयर्स, हैंड्स, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं या बॉडी पार्ट्स जो हैं ये रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। सबसे पहला रिसेप्टर जो डिस्कस हुआ है दैट इज आई। आई इज एन ऑर्गन वी यूज फॉर साइट। It is located in small portions of skull known as the eye sockets. आई के पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, आईलिड्स और आई लैशेस वगैरह जो एक्सटर्नल हैं, लेकिन कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी हैं जो अब हम देखेंगे। इंटरनली आई की तीन मेजर लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर है उसमें स्क्लेरा और कॉर्निया आ जाते हैं। जो मिडल लेयर है वो कोरॉइड पे मबनी होती है। कोरॉइड के साथ साथ उसमें लेंस, आइरिस, प्यूपल, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सीलियरी मसल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। थर्ड लेयर जो है वो रेटिना है और रेटिना में डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स हैं लाइक फोविया, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर एज वेल। अब ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये मिलजुल के क्या विजन परफॉर्म करते हैं। जो लाइट है वो एंटर होती है हमारे आई में और रिफ्रैक्ट हो जाती है थ्रू कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर से। फिर लेंस क्या करता है कि उस लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर और वहां पे इमेज फॉल करती है रेटिना पे। रेटिना के पास रॉड्स एंड कोन्स सेल्स होते हैं जो कि जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्सिस को इन द ऑप्टिक नर्व। ये इम्पल्सिस जो हैं ये ब्रेन तक जाती हैं और हम फाइनली देख सकते हैं। फिर सेकेंड जो रिसेप्टर डिस्कस हुआ है दैट इज ईयर। अब ईयर जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं? हियरिंग के लिए। Hearing is as important as vision. Our ears help us in hearing and also to maintain the balance or equilibrium of our body. जो ear है उसके 3 parts होते हैं, external ear, middle ear and internal ear. जो external ear है उसके पास 3 major structures हैं, pinna, auditory canal and the third one is eardrum. उसके बाद middle ear आता है। मिडल ईयर के पास भी मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं। मिडल ईयर के पास 3 छोटी छोटी स्पेसिफिक बोन्स हैं दैट आर मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। उसके साथ ओवल विंडो और यूस्टेशियन ट्यूब्स जो हैं वो भी मिडल ईयर में आती हैं। फिर वी हैव इनर ईयर। इनर ईयर के पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो है कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब ये सारी चीज़ें जो है मिलजुल के हियरिंग का प्रोसेस क्रिएट करती हैं। होता यह है कि हमारा जो पिना है वो फोकस करता है साउंड वेव्स को और साउंड वेव्स ऑडिटरी कैनाल में से होते हुए हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं। ईयर ड्रम पे वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। ये वाइब्रेशंस जो हैं ये मिडल ईयर के पास जाती हैं। अब मिडल ईयर
produces more vibrations in 3 bones, malleus, incus and stapes. वहाँ से क्या होता है कि जो वाइब्रेशन है वो ओवल विंडो को स्ट्राइक करती हैं और कॉक्लिया तक पहुंच जाती हैं. अब कॉक्लिया के अंदर एक फ्लूइड होता है, जब वो मूव करता है तो वो जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं. जब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो एक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं. वो नर्व इम्पल्स ब्रेन तक चली जाती है और आगे ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है एज साउंड. फिर आता है एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है. जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी बॉडी में, जैसा कि ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुद से नहीं हो सकती. दे नीड टू बी रेगुलेटेड. और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो यही जॉब परफॉर्म करता है. दिस सिस्टम यूजेस केमिकल्स टू कम्युनिकेट विद इट्स इफेक्टर्स. अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स और हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं. वी हैव 6 मेजर ग्लैंड्स. वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स, पेनक्रियास एंड गोनैड्स. और ये हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ लोकेटेड हैं यू कैन सी इन द डायग्राम. अब जब तक सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हों दैट्स फाइन, लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम में, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कुछ डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं. जो 2 मेजर डिसऑर्डर्स हैं उनकी 2 कैटेगरीज हैं. वी हैव वेस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड वी हैव फंक्शनल डिसऑर्डर्स. अब वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल किसी बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई है, किसी स्ट्रोक या क्लॉट की सूरत में वहाँ पे सप्लाई नहीं हुई, तो उसके रिजल्ट में जो बीमारियाँ होती हैं, नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर होते हैं वो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं. जैसे कि पैरालिसिस है कि किसी बॉडी पार्ट का पैरालिसिस हो सकता है, आपकी सिर्फ निचले हिस्से जिस्म का पैरालिसिस हो सकता है, ये वाले डिसऑर्डर्स. फिर फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं जो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स की मैल फंक्शनिंग की वजह से होते हों. जैसे कि एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर ऐसा है. पैरालिसिस का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एपिलेप्सी जो है, एपिलेप्सी इज अ नर्वस डिसऑर्डर इन विच देयर इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन ब्रेन. यानी कि जो हमारे ब्रेन से ऐसे नर्व इम्पल्सेस एक्सेसिव और एबनॉर्मल जनरेट होते रहते हैं जो हमारी बॉडी फिर हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो एपिलेप्सी होती है. तो यहीं पे इस चैप्टर की सारी डिटेल्स पूरी हो गई हैं. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर चीज़ ब्रीफली बता सकूं, एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. This is your biology instructor Zainul Arfin from tutoria.pk.